हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर विषय के किस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं और किस तरीके से प्रश्न आते हैं, इन पर विस्तार से दोस्तों यहां से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2021 और 2022 और 2023 में आए हुए जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनको दोस्तों यहाँ से देखेंगे। कुछ दोस्तों क्वेश्चन और इसमें शामिल किए गए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और दोस्तों जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 5 बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ से आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जितना भी जहाँ से भी जो भी हो सके आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन पेपर से पढ़ना चाहें, जो भी गाइड से पढ़ना चाहें, जो भी नोट से पढ़ना चाहें, जो भी बुक से पढ़ना चाहें, आप अच्छे से, बस शर्त यह है कि आप अच्छे से उनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि आज का पहला प्रश्न हमारा 2016 में आया हुआ है कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा आपसे जा रहा है कि कंप्यूटर क्या है, मानव मशीन है या फिर पावर मशीन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर हाइड्रोलिक मशीन है। ठीक है, तो कंप्यूटर दोस्तों क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर हैं एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या फिर ये सभी। तो दोस्तों अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। और दोस्तों देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। अगला दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, पीसी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर या फिर ये सभी। तो पीसी का पूरा नाम होता है पीओसी का कि पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कंप्यूटर का वर्गीकरण किस पर आधारित है, विकास पर आधारित है, क्रियाकलाप पर आधारित है, सॉफ्टवेयर पर आधारित है या फिर उपर्युक्त सभी पर। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो वर्गीकरण होता है, ठीक है, वो होता है विकास पर आधारित। इसमें जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन है ना, तो जनरेशन चलती हैं। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क है, सीपीयू है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है या फिर फ्लॉपी है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो होता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। ठीक, अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रोसेसिंग कहलाती है, यानी प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है डाटा को व्यवस्थित करना और डाटा की गणना करना है, यानी उपर्युक्त दोनों, ये प्रोसेसिंग होती है। अगला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य तार्किक पुर्जा निम्न में से किसका प्रयोग हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, आईसी का प्रयोग या फिर उपर्युक्त सभी का। तो दोस्तों कंप्यूटर के प्रथम श्रेणी के जो कंप्यूटर थे उसमें मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है। तो एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है या फिर हाइब्रिड कंप्यूटर है या फिर पाम कंप्यूटर है। तो देखिए एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो सम्मिलित रूप हो जाएगा वो हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर की विशेषता है, कंप्यूटर की खूबी पूछ रहा है। तो गति है, शुद्धता है, स्मरण है या फिर ये सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर की ये तीनों विशेषताएं होती हैं, गति भी होती है, स्मरण भी होता है, शुद्धता भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक, 2017 में देखिए आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 2019 में आया हुआ, ये देखिए कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। क्या घटक था, वैक्यूम ट्यूब था या आईसी चिप था या फिर ट्रांजिस्टर था या फिर डायोड था। तो इसमें जो कंप्यूटर की जो सेकेंड जनरेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक घटक यूज़ किया गया वो था आईसी चिप। प्रथम जो जनरेशन उसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। देखिए 2023 में फिर से आया हुआ क्वेश्चन, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, सीपीयू होता है या फिर सीयू होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होगा वो होता है सीपीयू। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रथम गणना यंत्र है, घड़ी है, अबेकस है, कैलकुलेटर है या फिर ये सभी। तो प्रथम गणना जो यंत्र था वो था अबेकस। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आधुनिक गणनात्मक युक्ति अबेकस का आविष्कार हुआ, चीन में हुआ, जापान में हुआ, रूस में हुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आधुनिक जो गणना युक्ति थी उसको अबेकस कहते थे। ठीक है, इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों चाइना, चीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि आकार और गति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 8 प्रकार के, 12 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के। तो आकार और गति के आधार पर कंप्यूटर होते हैं 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। तो क्रे3 या फिर साइबर 205 या फिर परम या फिर ये सभी। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर के उदाहरण ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि IBM 360
किस श्रेणी के कंप्यूटर है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ग्रेस हॉपर या फिर पंचम श्रेणी के। तो IBM 360 जो होगा वो हो जाएगा द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम संपूर्ण कंप्यूटर का आविष्कार किया किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया, ठीक। उसके बाद हर्बर्ट आइकेंस ने किया, ग्रेस हॉपर ने किया, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो सबसे पहले आविष्कार किया था वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, 1945 से 1956 तक मध्य विकसित हुए कंप्यूटर थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी या फिर तृतीय पीढ़ी या फिर ये सभी। तो 1946 से 1956 के मध्य जो विकसित हुए कंप्यूटर वो थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मिनी कंप्यूटर नहीं है। यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहचान करना इसमें से मिनी कंप्यूटर कौन सा है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये मिनी कंप्यूटर नहीं इसमें है, ठीक है। IBM 370 जो है ये मिनी कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कंप्यूटर को कुल कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 3 पीढ़ी या फिर 5 पीढ़ी। तो कंप्यूटर को विभाजित किया है 5 पीढ़ियों में, ठीक। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम पूछ रहे हैं, अबेकस, मार्क 2 या फिर ABC या फिर आस्केन और मार्क 1, ठीक। तो इसका नाम था सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ABC। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए यह मानव के समान गलती करता है, मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं, सही परिणाम नहीं देता, लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंप्यूटर कैसी मशीन है, तो ये मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है। बाकी अगर मानव के समान गलती करता है, गलती तो करता ही नहीं, सही परिणाम नहीं देता, सही परिणाम भी देता है, लंबे समय तक कार्य कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया कि कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए यह मानव की तरह अधिक कार्य करने से ये थकता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर है तो कौन सा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ENIAC, उसके बाद IBM, उसके बाद ICL या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर था ENIAC, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि माइक्रो प्रोसेसर के भाग हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद मेमोरी यूनिट या फिर ये सभी। तो कंप्यूटर प्रोसेसर के भाग होते हैं ये सभी, इसमें कंट्रोल यूनिट भी होता है, उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है, ठीक है। अगला, छिपी मेमोरी होती है, रैम होता है, रोम होता है, कैश मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। तो छिपी मेमोरी होती है कैश मेमोरी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फ्लॉपी डिस्क में होते हैं 76 ट्रैक्स और 26 सेक्टर, उसके बाद 77 ट्रैक्स और 26 सेक्टर या फिर 67 ट्रैक्स और 25 सेक्टर या फिर 78 ट्रैक्स और 28 सेक्टर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 77 ट्रैक्स और 26 सेक्टर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि फ्लॉपी डिस्क है, यानी फ्लॉपी डिस्क क्या है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद स्थायी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। द्वितीय मेमोरी को कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं, प्राइमरी और द्वितीय दोनों मेमोरी को कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्थायी जो मेमोरी होती है उसको कहते हैं द्वितीय मेमोरी, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, इम्पैक्ट प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर या फिर डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर B और C दोनों, यानी डेजी व्हील प्रिंटर और डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो ये जो दोनों हो जाएंगे ये हो जाएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है 1 मेगाबाइट में होते हैं, ठीक है। तो 1024 बिट, 1024 GB या फिर 1024 KB या फिर 1024 बाइट। तो 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 KB, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है पूछ रहा है, ठीक है। भौतिक पुर्जा है, प्रिंटेड डिवाइस है, प्रिंटेड आउटपुट है या फिर उपर्युक्त सभी। तो सॉफ्ट कॉपी अगर एक आउटपुट है तो हार्ड डिस्क हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट, ठीक। एक निप्पल बराबर है किसके बराबर है, 1 बिट के बराबर, 2 बाइट के बराबर, 4 बिट के बराबर या फिर 8 बाइट के बराबर, ठीक। तो एक निप्पल हो जाएगा दोस्तों 4 बिट के बराबर। अगला, स्कैनर में मुख्य प्रकार होते हैं, इमेज होता है, विशेष उद्देश्य के स्कैनर होते हैं या फिर A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर के मुख्य प्रकार हैं इमेज और विशेष उद्देश्य स्कैनर, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, यानी A और B इसमें दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं। तो 1024 मेगाबाइट, 1024 बाइट या 1024 किलोबाइट या इनमें से कोई नहीं। तो 1 गीगाबाइट में होते हैं मेगाबाइट 1024 मेगाबाइट, ठीक है ना। अगला, 1 किलोबाइट में होते हैं 4 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं या 1024 बिट्स होते हैं या 1024 मेगा बिट्स होते हैं, ठीक।
1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बिट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद निम्न में सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव या फिर ये सभी। तो दोस्तों सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और पेन ड्राइव, इस तरीके से दोस्तों ये सभी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से या फिर बैच सिस्टम से या फिर ऑपरेटिंग से, ठीक। तो हार्डवेयर शब्द का जो अर्थ होता है ये होते हैं कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रैम का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो रैम का पूरा नाम आपको बताना है, तो रैंडम ओनली मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रीड ओनली मेमोरी या फिर रीड एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर रैम का जो पूरा नाम होगा ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं 2 व्यक्ति, असंख्य व्यक्ति, 10 व्यक्ति या फिर 64 व्यक्ति। तो मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं डी ऑप्शन यानी 64 व्यक्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ऑक्टल, दशमलव, बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल। तो इसमें दोस्तों वर्तमान समय में कंप्यूटर में जो नंबर प्रणाली चल रही वो होती है बाइनरी, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से निर्गत युक्त यानी आउटपुट डिवाइस आपसे पूछ रहा है कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहचानिए यहाँ पे कुंजी पटल, लाइट पेन या फिर टच स्क्रीन या फिर मॉनिटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा वो हो जाएगा मॉनिटर। अगला क्वेश्चन आता है लिनक्स का विकास किया गया 1995 में, 1998 में या 1968 में या फिर 1985 में। तो लिनक्स का विकास हुआ 1968 में, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि अनावश्यक फाइलों का संग्रह कहाँ जाता है। टास्क बार में होता है, माई डॉक्यूमेंट्स में होता है, माई कंप्यूटर में या फिर रिसाइकिल बिन में। तो अनावश्यक फाइलों का संग्रह हो जाता है रिसाइकिल बिन में, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि मुख्य फाइल या फोल्डर के अंदर बनी सब फाइल या फोल्डर को क्या कहते हैं। नेक्स्ट फोल्डर या फिर पेस्टेड फोल्डर या फिर कॉपी फोल्डर या फिर डिलीट फोल्डर। तो दोस्तों ये होता है जो मुख्य फाइल या फोल्डर के अंदर जो बनी सब फाइल या फोल्डर जो होते हैं उनको कहते हैं नेक्स्ट फोल्डर, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है आधुनिक कंप्यूटर, टाइमर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ है ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फ्लैश मेमोरी प्रकार है सेकेंडरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्लैश मेमोरी ये एक प्रकार है सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि ऑप्टो मैकेनिकल किसका प्रकार है, माउस का, कीबोर्ड का या फिर ट्रैक बॉल का या इनमें से कोई नहीं। तो ऑटो मैकेनिकल ये जो है माउस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति किससे नापते हैं, बीपीएस से या फिर केबीपीएस से या फिर एमबीपीएस से या फिर ये सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग की गति होती है वो इन सभी के माध्यम से नापते हैं, बीपीएस, उसके बाद केबीपीएस से, उसके बाद एमबीपीएस के माध्यम से, ठीक है। यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है कि स्कैनर है, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, उपर्युक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो स्कैनर जो होगा ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्न में इनपुट डिवाइस है माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल या फिर ये सभी। तो इनपुट डिवाइस हो जाएंगे दोस्तों ये सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या फिर ये सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो प्रकार हैं वो हो जाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, गणना करना, संगणक या फिर गणक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में कंप्यूटर को हम हिंदी में कहते हैं संगणक, ठीक। अगला क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है, डिमोन है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है मल्टी यूटर एंड मल्टीटास्किंग या फिर मल्टीटास्किंग या फिर सिस्टम यूटिलिटीज़, ठीक। तो यहाँ पर जो दोस्तों लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूटर और मल्टीटास्किंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है यानी मस्तिष्क यहाँ पे। तो कीबोर्ड है या फिर प्रिंटर है या फिर मॉनिटर है या फिर सीपीयू है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कंप्यूटर का जो मस्तिष्क माइंड या जो दिमाग होता है वो होता है सीपीयू, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कंप्यूटर के कलपुर्जों को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी जो कलपुर्जे होते हैं उनको क्या कहते हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है या फिर प्रोग्राम होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के जो पार्ट्स यानी जो कलपुर्जे होते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो वो होते हैं हार्डवेयर, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली
आईसी चिप किससे बनी होती है? तांबा से बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है, स्टील से बनी होती है या फिर प्लास्टिक से बनी होती है? तो कंप्यूटर में जो प्रयोग होने वाली जो आईसी होती है, ठीक है, आईसी चिप, ये होती है सिलिकॉन की बनी हुई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निर्देशों का समूह कहलाता है सीपीयू या फिर प्रोग्राम या फिर आंकड़े या फिर कंप्यूटर? तो निर्देशों का जो समूह होता है वो कहलाता है प्रोग्राम। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि तो ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन का संक्षिप्त रूप क्या है? ओएमआर या फिर ओसीआर या फिर एमआईसीआर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन का जो संक्षिप्त रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ओसीआर। ठीक। अगला ऑप्टिकल भंडारण डिवाइस है डीवीडी, सीडी रोम या फिर CRW या फिर ये सभी? तो दोस्तों ऑप्टिकल भंडारण जो डिवाइस होते हैं वो हो जाते हैं ये सभी। ठीक। अगला ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के प्रकार हैं, डॉक्यूमेंट्स के, स्क्रॉल बार के या फिर सेटिंग के या फिर रन के? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्रॉल बार का। ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है क्या है? ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो होता है ये भी होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विंडो के नाम से, फ्रेम के नाम से, डेस्कटॉप के नाम से या फिर एप्लीकेशन के नाम से? तो कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसको जानते हैं विंडोज़ के नाम से। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम या फिर हार्डवेयर या फिर प्रबंधन और प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया? 3 आधार पर, 4 आधार पर, 2 आधार पर या फिर 5 आधार पर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्गीकरण था ये किया गया है दोस्तों 2 आधार पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, देखिए 2017 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो मैकिंटोश या फिर उबुंटू या फिर नेटवर्क या फिर लिनक्स? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नेटवर्क नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउज़र करता है, हेल्प मेनू खोलता है या फिर पेज को खोल के देता है, तस्वीर बनाता है या फिर ये सभी? तो दोस्तों वेब ब्राउज़र करता है, वेब पेज को ओपन करता है ये। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? हब कहते हैं, केबल कहते हैं या तो टोपोलॉजी कहते हैं या फिर सर्वर कहते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था को कहते हैं टेपोलॉजी। ठीक। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, लैन का, वैन का या फिर इंटरनेट का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ था दोस्तों इंटरनेट का। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, पेंट प्रोग्राम स्थित होता है मल्टीमीडिया ग्रुप में, डॉक्यूमेंट्स ग्रुप में या फिर एसेसरीज ग्रुप में या फिर MS ऑफिस प्रोग्राम में? तो पेंट प्रोग्राम स्थित होता है एसेसरीज ग्रुप में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ईमेल सेवाएं हैं तो जीमेल या फिर याहू या फिर जीमेल और याहू दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ईमेल सेवाएं दोस्तों होती हैं, जीमेल भी होती है, याहू भी होते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में, जीमेल और याहू दोनों दिए हैं, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि MS विंडोज़ में उपलब्ध ड्राइंग प्रोग्राम है। ठीक है, पावर पॉइंट, उसके बाद MS एक्सेल या फिर MS वर्ड या फिर पेंट? तो MS विंडोज़ में उपलब्ध जो ड्राइंग प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं पेंट यहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 72 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए जा रहे हैं पॉइंट और जो भी बताए गए क्वेश्चन है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।